अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान। मैं हूं सादिया ख्वास। सबसे पहले एक नजर डालेंगे अहम इलाकाई खबरों पर। मॉनसून के तूफानी स्पेल से तबाही, तलबा की सोशल मीडिया पर मौसम से मुतालिक आगाह, मौसम सर्द गर्म मलबूसात का इस्तेमाल, खजूर फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार, डॉक्टर्स और इंतजामिया में चपकलिश, मरीज रुल गए। सबसे पहले आपको आगाह करें, पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी है। चकवाल और जेहलम में 3 डैमों के बंद मुतासर और चकवाल के कई देहात भी ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान से गए। मुतादिद इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सावन की तूफानी बारिशें, चकवाल और जेहलम में तुगयानी, 3 डैमों के बंद टूट गए, कई देहात ज़ेरे आब आ गए, लोग महसूर हो गए। चकवाल में रिकॉर्ड 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। चकवाल और तिलागंग में फ्लड इमरजेंसी नाफिज, देहराबी के मुकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। सैलाबी रेला करीबी आबादी में दाखिल, दीगर कई डैम भी पानी से भर गए, मुतअद्दिद सड़कें भी रेलों में बह गईं। कटास राज मंदिर भी पानी में डूब गया। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेहलम में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेले में सड़कें बह गईं। सैलाबी सूरत हाल के बाइस थाना चौटाला के 6 एहलकार फंस गए। पुलिस एहलकार कई घंटों से महसूर। दारापुर के इलाकों में दर्जनों अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। मुतअद्दिद अफराद अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। बदरगांव में फंसे 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हाफिजाबाद, शेखुपुरा और दीगर शहरों में बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बावल नगर में बारिश के पानी में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद में बारिश के बाइस छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। हाफिजाबाद में पानी की निकासी पर झगड़े के दौरान मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। पाकपतन और ननकाना साहब में भी मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। एबटाबाद में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल, शाहराह रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। नतिया गली, डोंगा गली, ठंडियानी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। हरीपुर में बारिश के बाइस छत गिरने से बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। सिंध के कई अजला में भी आज बारिश की पेशगोई है। मुसलसल बारिश के बाद और नालों के बिफर जाने से दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रफ़ी ने रेस्क्यू 1122 के ज़िलाई ऑफिसर इंजीनियर सईद से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनसे मज़ीद जानते हैं। राजा रफ़ी, बताइएगा क्या बताना था इनका पूरी सूरत हाल पर। आज सुबह नाला पनाह बिखरने के बाद जो है रेस्क्यू 1122 ज़िले इंतज़ामिया, सिविल डिफेंस और पाक आर्मी के दस्तों ने भरपूर तरीके से इमदादी सरगर्मियाँ जारी की हैं। जहाँ जहाँ जेलम के अंदर जो है मुतासरीन इस पानी की ज़द में आए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू 1122 इंजीनियर साहब मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। सर सही साहब बताइएगा क्या सरगर्मियाँ हुई हैं? जी बिल्कुल, ये नाला बुनाह जो है बेसिकली बिखर गया था कि कल जो है चकवाल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बेसिकली उसका इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट है और हमें ये 3:30 बजे से कॉल आना शुरू हुई है और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है वो दारापुर, बिदर, अब्बास और इन एरियाज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, पाक आर्मी सब मिलकर जो है वो कर रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 150 के करीब अफराद जो है रेस्क्यू हो चुके हैं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जब तक कि आखिरी बंदा भी इस एरिया से नहीं निकलेगा तो हम नहीं निकाल लेते, जारी रहेगा। सर कोई मौत हुई है? जी अभी तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है। कुछ पुलिस वाले ट्रैप हुए हैं आगे, इंशाल्लाह वो भी टाइम जो है वो बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू का कहना है कि सुबह से जो है इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और बाहिफाजत तमाम तार रेस्क्यू सरगर्मियाँ जो है कामयाबी के साथ जारी थी और जारी रहेंगी। पाक आर्मी के दस्ते जो है यहाँ पे मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू सरगर्मियों में भरपूर तरीके से जो है शमूलियत कर रहे हैं। यहाँ पे इंतजामिया का कहना है कि जितने भी लोग किसी भी जगह अगर इमदादी सरगर्मियों के मुतज़िर हैं
बाद रुख करते हैं मानसेहरा और बालाकोट का, जहां बारिश का सिलसिला थम गया है। वादिय काखान और बालाई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद से। मोहम्मद खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलाके भर में? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बालाकोट में। मानसेहरा बालाकोट में गुज़श्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला इस वक्त थम चुका है। ताहम वादी कागान के जो बलाई मकामात हैं, जिनमें शोगरान, कागान, नारान और बटकुंडी शामिल है, वहाँ पर इस वक्त भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद बालाकोट में हबस और जो गर्मी थी, इसकी लहर में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है, जबकि वादी कागान का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुके हैं। हल्की हल्की वहाँ पर ठंड भी महसूस हो रही है। दूसरी जानब कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाम ने आबशारों और मुख्तलिफ जो नदी नाले हैं और दरियाए कुनहार के किनारे अपने एहलकार खुसूसी तौर पर तैनात कर दिए गए हैं, ताकि यहाँ पर आने वाले सियाहों को इन मकामात पर जाने से रोका जाए। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बालाकोट, मानसेहरा और वादी कागान में आइंदा 24 घंटे के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान है। जी, गजर में 3 रोज से होने वाली बारिशों से इलाके में मौसम सर्द हो गया है। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सयाह भी ठंडे ठार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे दुर्ताना शेर। जी बिल्कुल, शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ते 3 रोज़ से होने वाली बारिशों की वजह से ज़िला गज़र के जो बला इलाके हैं वहाँ मौसम में किसी हद तक सर्द हो गया है और लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं ज़िला गज़र के हेड क्वार्टर गाकुज में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी दरिया गज़र में तोगयानी की वजह से जो नशीबिया इलाके थे वो ज़ेर आब आ गए हैं, बल्कि मेरे पस मंज़र में आपको नज़र आ रहा होगा कि महकमा जंगलात की नर्सरी में भी इस वक्त पानी दाखिल हो गया है और दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। एक जानिब लोगों की खड़ी फसलें और फलदार जो दरख्त थे वो दरियाई कटाव की ज़द में आ गए हैं। लोगों ने पुश्तों की तामीर न करने की वजह से हुकूमत से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर पुश्तों की तामीर अमल में लाया जाए, ताकि लोगों की खड़ी फसलें और जो फलदार जो दरख्त है उनको दरियाई कटाव से बचाया जा सके। अगर मैं बलाया इलाकों की बात करूँ, खुसूसन फंडर का जो एरिया है वहाँ पे और होपर गार्डन और बिरगल फिश फार्म में इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आए हुए हैं और इस मौसम से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, चूँकि यहाँ पे इस वक्त मौसम बहुत ही खुशगवार है और बलाया इलाकों में मौसम सर्द होने की वजह से वहाँ आए हुए सयाह भी इस पुरफज़ा मौसम से इंजॉय कर रहे हैं। जी, पत्तोकी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तलबा शहरियों को सोशल मीडिया पर मौसम की सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। मजीद बताएंगे शहजाद रहमत। जी बिल्कुल, पत्तोकी के अंदर भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ के अंदर 200 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि पत्तोकी में जो है एक ऐसा स्टूडेंट भी मौजूद है जो कि वेदर एक्सपर्ट है और इनकी की गई पेशगोई वो अब तक सच साबित हुई है। कदीर मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप? जी, आप खुद ही घर बैठे अपना जो है वो अपने इलाके का मखसूस इलाके का मौसम जान सकते हैं। मैं आपको मॉडलों के नाम बता रहा हूँ, जिसमें GFS आइकॉन है, इसके अलावा ECMWF और विंडी ऐप शामिल हैं। ये हवा का कम दबाव मजीद अगले 24 घंटों तक अपने असरात दिखाता रहेगा और इम्कानात 40% तक अभी भी मौजूद हैं कि जो ये पिंडी तक पहुंचा है ये दोबारा अपने रूट पर वापस इंडिया की तरफ चला जाए। और उम्मीद की जा रही है कि माह अगस्त के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशों की तवक्को की जा रही है। इनका यही कहना है कि मज़ीद जो 24 घंटों के लिए बारिश के इम्कानात हैं और ये जो स्टूडेंट है इसने अपने घर के अंदर ही एक देसी पैमाना जो है बना रखा है, जिसके ज़रिए वो बारिश की पैमाइश करता है और लोगों को सोशल मीडिया पे उसकी आगाही देता है। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सखर के कच्चे के मकीन कश्तियों की मदद से नकल मकानी कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आगा यावर। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ते तकरीबन इस वक्त लाखों क्यूसेक तक पहुंच गई है। अगर मैं बात करूं इस वक्त सखर के जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूं, ये कहलाता है 0 पॉइंट, जो कि बिल्कुल आप मेरे अक्स में देख रहे हैं कि कच्चा है और कच्चे की लाखों एकड़ ज़मीन वो इस वक्त पानी में डूब चुकी है और वहाँ के गांव देहात के जो लोग हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त कश्तियाँ किनारे पर आ रही हैं, बंदों पर क़याम कर रही हैं, जिनके साथ अपने अहल खाना हैं। लाखों एकड़ जो ज़मीन थी वो भी इस वक्त पानी के नीचे आ चुकी है। और इस वक्त अगर हम बात करें गुड्डू बैराज की, तो गुड्डू बैराज पर इस वक्त जो अपस्ट्रीम में पानी की सतह है वो 3,51,000 क्यूसिक से तजावुज कर चुकी है और सखर बैराज पर इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो 3,10,878 क्यूसिक है, जबकि कोटरी पर भी 1,14,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी इस वक्त पहुंच चुका है। इस वक्त दरिया सिंध में सिंध के मकाम पर तीनों बैराजों पर पानी की सतह बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और इस वक्त वो शहर के करीब
बंदों पर और सड़कों पर इस वक्त जो है वो क़याम पजीर हो रहे हैं और अपने अहल खाना मुंतकिल कर रहे हैं। जी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का खिज़र में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की और उनकी बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी करवाई। दुर्दाना शेर की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गुलापुर और बेरज के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर रिलीफ का काम शुरू होगा। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, हमने खुद सुना है मसाइल, मैं इसको प्रोसेस में भी इंशाल्लाह नहीं डालूँगा। खुद जो है परसों मैंने मीटिंग रखा और सेक्रेटरीज GPD में हमारा DC सबको बिठा के वाकई इमरजेंसी तौर पे इनके इंशाल्लाह ये इनकी मसाइल, इनकी चैनल का इशू है, वाटर सप्लाई का इशू है, बिजली का है, रोड का है, ये इंशाल्लाह। सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों के दौरे को खुशाइन करार दिया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत फौरी इक़दाम उठाएगी। दुर्दाना शेर, आज न्यूज़ गीज़र। आज़ाद कश्मीर में रिमझिम बरसते ही गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। मज़ीद जानते हैं मुजफ्फराबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अवान से। इम्तियाज़, बताइएगा वहाँ का मौसम कैसा है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के खूबसूरत और तारीख़ी जलालाबाद पार्क में, और यहाँ पर आज मौसम बड़ा खुशगवार है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, कभी तेज़ और कभी आहिस्ता बारिश ने जो है यहाँ का मौसम खुशगवार कर दिया है। जो फ़ज़ा में हबस थी वो भी काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है और गर्मी की शिद्दत भी कम पड़ गई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मौसम खुशगवार होने के बावजूद यहाँ पर स्याह और यहाँ पर शहरियों की आमद का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हुआ। मौसम जब भी खुशगवार होता है तो ये पार्क न सिर्फ मकामी शहरियों बल्कि यहाँ आने वाले स्याहों से भर जाता है, लेकिन आज जो है वो शहरी अभी तक घरों से बाहर नहीं निकल सके। जी। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। सखर बैराज से कंबर शहदाद कोट की तरफ निकलने वाली नहरों में पानी की किल्लत ताहाल बरकरार है, जिससे धान की फसल की काश्त मुतासिर हो रही है। एहसान जुनेजो की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर में बारिशें जारी हैं और दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल है, मगर इसके बावजूद भी ज़िला कंबर शहदाद कोट में नहरी पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। पानी की ये पोजीशन है कि रिवर इंडस रिवर में फ्लड है और यहाँ हमारी जो कैनाल खीरथर कैनाल है सैफुल्ला मक्सी ब्रांच और उसमें से निकलने वाली तमाम जो डिस्ट्रीज हैं और चैनल्स हैं वो सूखे हुए हैं। आबादगार परेशान हैं और कोई फसल नहीं हो रहा है। ज़िला भर में पानी की सबसे ज़्यादा कमी कोबो सईद और सिजावल जुनेजो तहसीलों में है, जहाँ की नहरें सूखी पड़ी हैं और धान की फसल की काश्त मुतासर हो रही है। धान की फसल के पानी के इंतज़ार में अभी तक काश्त नहीं हुआ है। जो हमारे धान का बीज है वो भी हम जनरेटर से भरा रहे हैं। पानी की बहुत शदीद किल्लत है। काश्तकारों के मुताबिक पानी की किल्लत के जिम्मेदारान महकमा आबपाशी के हुकाम हैं। हुकूमत सिंध नोटिस लेकर पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। एहसान जुनेजो, न्यूज़, कंबर शहदाद कोट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं झंग के खजूर फार्म में फसल पककर तैयार हो गई है। पंजाब के सबसे बड़े खजूर फार्म में अजवा और अंबर समेत 40 अक़साम की खजूर काश्त की गई है। झंग से वहीद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। झंग में मौजूदा रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा खजूर रिसर्च फार्म 47 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहां पर अजवा, अंबर, हलावी और जहदी समेत 40 से ज्यादा किस्म की खजूर काश्त की गई है। यहां पर खजूर की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। माहिरीन खजूर रिसर्च फार्म का कहना है कि खजूर की फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। फार्मर हजरात जो है वो इसके बाग लगाना चाहते हैं तो ये बड़ा प्रॉफिटेबल जो है वो कारोबार है। तो बेसिकली फार्मर हजरात को उन वैराइटीज़ की तरफ जाना चाहिए जो मानसून से जो बारिशें हैं उससे काफ़ी हद तक महफूज रहें और जिनकी जो है वो कमर्शियल स्केल पे उसकी जो है वो सेल वो आसान हो। उसमें सर फहरिस्त जो है वो ढक्की है। ढक्की खजूर को छुहारा पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ये 1 एकड़ में जो है वो तकरीबन 108 पौधे लगते हैं। खजूर फार्म जहां रेवेन्यू का एक बेहतरीन जरिया है, वहीं ये एक अच्छी तफरीक गाह भी है। शहरी कहते हैं कि इनके दोस्त अहबाब हर साल ताज़ा खजूर की डिमांड करते हैं। तो खजूर फार्म ये पंजाब का बहुत बड़ा खजूर फार्म है और यहाँ काफ़ी किस्म की काफ़ी अक़साम की खजूरें पाई जाती हैं और यहाँ पे जो जब ये तैयार होने वाला होता है तो हमारे दोस्तों की कालें आती हैं कि हमें ये खजूर भिजवाएं और ये काफ़ी ज़्यादा मीठी है।
खजूर खाना जहां सुन्नत नबी और सेहत के लिए मुफीद है, वहीं खजूर का व्यापार एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तिमरगरा में एक बार फिर तनाज़ात और तनकीद की जद में आ गया है। यंग डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया के दरमियान चपकलिश से मरीज रुल गए हैं। इस्माइल अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। DHQ तिमरगरा, जहां सेहत की सहूलियात से ज्यादा अब तनाज़ात की गूंज सुनाई देती है। यंग डॉक्टर्स लीडरशिप के हालिया तबादले के बाद अस्पताल एक मरतबा फिर इख्तलाफात का शिकार हो गया है। यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल इंतजामिया पर करप्शन और जानिबदारी के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। और जो उन्होंने सियाहत कार्ड के मद में सिर्फ अप्रैल और मई में 2 करोड़ 34 लाख रुपए लगाए हैं, उसका हिसाब हमने उनसे मांगा है। दूसरी जानिब अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उनके मुताबिक 3 ऐसे डॉक्टरों को रिपोर्ट किया गया जो तवील अरसे से अपनी ड्यूटी में मुसलसल कोताही के मुर्तकिब थे। मैंने गैर हाजिरी और अस्पताल में काम न करने और प्रॉब्लम क्रिएट करने पर 3 डॉक्टरों के नाम DG हेल्थ और हेल्थ सेक्रेटरी को भेज दिए और उन्होंने वो ट्रांसफ़र किए। ये पहला मौका नहीं कि तिमरगरा अस्पताल इख्तलाफात की लपेट में आया हूँ। माजी भी इस किस्म के वाक़यात से बरा पड़ा है और हर बार मरीजों को ही नुकसान उठाना पड़ा है। जब लेबार्ट्री, इमरजेंसी और OPD को सियासत की बैंड चढ़ा दिया जाए तो सेहत की खिदमत एक ख्वाब बन जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम फरीक़ैन अफ़हाम व तफ़हीम से काम ले ताकि मरीजों को रिलीफ मिल सके। इस्माइल अंजुम, आज न्यूज़, लोअर दीर। बलूचिस्तान के सनती शहर हब में सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज रुल गए हैं। इमरजेंसी में मरीज को सिर्फ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कराची रेफर पर्ची थमा दी जाती है। दीदार अली की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान के सनती शहर हब में कायम जाम गुलाम कादिर गवर्नमेंट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान और डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बाइस मरीज रुल गए। सुबह से 12 बजे OPD के बाद डॉक्टर घरों को चले जाते हैं, जिसके बाइस इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ था, उसको हब सिविल हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन डिस्पेंसर है, वो आके चेक करते, एक ड्रिप लगाते, एक पट्टी लगाते। उनका यही कहना है कि इन्हें जल्द से जल्द आप ट्रामा लेके जाए। तो ट्रामा किस चीज़ पे लेके जाए? यहाँ पर एम्बुलेंस तो हो तो हम लेके जाए। यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, क्या करें, मजबूरी में भी बाहर से मंगवाई है। अभी यहाँ पर जो है वो इतनी फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि एक एम्बुलेंस 24 आवर खड़ी रहे यहाँ पर। इमरजेंसी में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मरीज को कराची रेफर की पर्ची थमा दी जाती है। एम्बुलेंस न होने की वजह से कराची अस्पताल पहुंचने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है सरकारी अस्पताल को इंडस अस्पताल इंतजामिया के हवाले किया जाए। दीदार अली, आज न्यूज, हब बलूचिस्तान। कलालिया में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तफसीलात बताएंगे राना मोहम्मद नईम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लालियों और इसके गिरदोनवा में भी महंगाई की नई लहर ने सब्जियों की कीमतों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। खास तौर पर कद्दू, जिसकी उड़ान सबसे ऊंची है। कद्दू 280 से लेकर 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बैंगन 190 रुपए और अरबी 200 रुपए और मटर 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि मौसमी हालात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और तरसील के मसाइल इस कीमतों की तूफान की बड़ी वजूहात हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। कल मैं सब्जी लेने आया था, तो कल की निस्बत आज जो है तो इनके प्राइसेस कुछ ज़्यादा हैं। मेरा हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि इनके प्राइसेस में कुछ कमी की जाए ताकि गरीब अवाम भी खाने में यानी इनको रेट थोड़े कम मिल सकें। उनका यही कहना है कि महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है और हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ फराहम हो। जिला नौशेर फिरोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से खाद के नर्ख भी दुगने हो गए हैं। 4000 रुपए वाली यूरिया खाद 6000 रुपए में फरोख्त होने लगी। तफसीलात बताएंगे जफरुल हक। आज बिल्कुल जिला नौशेर फिरोज में भी पेट्रोल के नरक बढ़ने के बाद खाद के रेट जो हैं वो दुगने हो गए हैं। यूरिया जो है 4 से 6000, जबकि DAP जो है वो 14 से 15,000 रुपये फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक किसान मौजूद है। हमारे जो देहातों में फसलों में मिलने वाली चीज़ें हैं, जिसमें अदवियात, खाद, वो भी दुगने रेट में मिल रही हैं। हम बहुत परेशान हैं। खाद का रेट आप देखें, जहाँ 4000 था वहाँ 8000 पहुँच चुका है, जहाँ 14000 था वहाँ 18000 पहुँच चुका है।
हम फसलों की करें, अपने घरों में बच्चों की करें या दीगर मसाइल को सामना करें। की बातें सुनी जिसका कहना है कि पेट्रोल के नरक बढ़ते हुए खाद के जो रेट है वो दुगने कर दिए जाते हैं। मार्केट के अंदर मुनाफाखोरों दुकानदारों की जानिब से खाद के रेट दुगने लिए जा रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ना ही उन जो रेट हैं उन पर कंट्रोल करवाया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस हवाले से नोटिस लिया जाए और जो खाद के रेट हैं वो कम करवाया जाए। खाद के बाद बात करते हैं चीनी की कीमत की। जलालपुर पीरवाला में भी चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। मजीद बताएंगे मुजफ्फर अयाज ताहिर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला की बात करें तो यहाँ पर भी महंगाई का तूफ़ान आ गया है। अगर चीनी की बात करें तो चीनी 190 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जो कि अभी भी बढ़ रही है। इससे जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिर्फ आलू की बात करें तो आलू जो 70 रुपये मिलता था अब वो 130 से 140 रुपये मिल रहा है। इस तरह कद्दू की बात करें तो कद्दू तकरीबन 50 रुपये मिलता था, अब जो कद्दू का रेट है वो 250 रुपये मिल रहा है, जो कि रेट लिस्ट में भी 200 रुपये दिखाया जा रहा है। जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शहरियों की सिर्फ एक ही अपील है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो अपने एसी रूम छोड़कर बाज़ारों में आएँ और जो रिलीफ मिल सकता है, जो सरकारी रेट पर रेट लिखे हुए हैं, इस पर मुकम्मल पाबंद करवाएं ताकि कुछ ना कुछ गरीब लोगों को, सफ़ेद तबका लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, पाक आज़ाद कश्मीर में भी चीनी 180 से 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। मजीद बताएंगे जाहिद गिलानी। मैं इसको मौजूद हूँ बाग शहर में, जहाँ पे चीनी की कीमतों को पर लग चुके हैं और 180 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त हो रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। चीनी इस वक्त बहुत महंगी है और महंगी होने की वजह से हर चीज़ पे असर पड़ता है और ख़ुसूसन बेकरी आइटम और दूसरी चीज़ों पे बहुत असर पड़ा हुआ है। हुकूमत से हमारी अपील है कि चीनी की कीमत पे कुछ मेहरबानी फरमाएं। इस वक्त मंडी में चीनी के 50 किलो फ़ी बैग का रेट जो है वो है 9500 रुपये और इस वक्त जो है ना ताजर जो है ना वो भी तकरीबन सफरिंग पोजीशन में है। ये बेसिकली कर्टलाइजेशन है और ये कर्टलाइजेशन को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि तमाम मिल ऑनर्स जो है ना वो उन्हें अपने मनमानी की हुई है। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि माफिया जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब बन रहा है और हुकूमत को चाहिए कि वो इस माफिया को कंट्रोल करके चीनी की कीमतों को में कमी करके आम शहरी को जो है उससे फ़ायदा पहुँचाए। जी, उधर चिन्योट में भी अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। तफसीलात बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे सज्जाद। आज मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर चिन्योट में भी जो है अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो है एक बार फिर जो है चीनी की कीमत जो है वो शहर चिन्योट की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची है। शहर चिन्योट और गिरदोनवा में जो है चीनी 200 रुपये फ़ी किलो और 210 रुपये फ़ी किलो के दरमियान जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मैं एक दुकान पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे साथ शहरी मौजूद है। बढ़ती हुई महंगाई और चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे आप? चीनी, घी वगैरह जो ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं उनकी कीमतें बतदरीज जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। गंदम जो थी वो गरीब किसान की थी, लिहाजा उस पर उन्होंने अपना जो है वो असर डाल दिया है। लेकिन ये है कि बहुत सख्त हालात हैं और बहुत मुश्किल में लोग जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। चिन्योट के हर शहरी का जो है हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फिर फॉर अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए और चीनी जो है इसकी कीमतों पर भी लगाम डाली जाए ताकि चीनी जो है आम शहरी तक पहुंच सके। रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। आज का पाकिस्तान से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।